गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स हमने बनाए थे भाई, कैसे शेप को ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे देखो कॉर्नर है। अभी कैसा होता है कि ये नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो थोड़ा तोड़ रखा है। अब इसमें भी कई चीज़ें आप इसको अगर अलग वे में मैनेज मेंटेन करोगे तो बहुत चीज़ें डिटेल में देखिएगा क्या कि आप इसको कैसे तोड़ना चाहते हो, लाइक किस टाइप से चीज़ें हैं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना चाहते हो। तो ये दिख रहा है आप जस्ट काइंड ऑफ। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एच पॉलिश ले रखा था, एच पॉलिश से मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से टूटा हुआ, हार्ड है, सॉफ्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको हल्का हल्का ब्रेक कर सकते हो आप यहाँ पे, ताकि वो बहुत ही हार्ड ना नजर आए। यहाँ पे देखिए सॉफ्टनेस जैसा दिख रहा है, तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। भाई मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट नजर ना है। ठीक है, हल्का सॉफ्टनेस स्मूथ भी कर दोगे तो सा मैनेज मेंटेन हो जाएगा, तो बेटर देखिएगा। तो आप इन छोटी छोटी बारीकी पे भी काम करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ जस्ट शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैं मैनेज मेंटेन कर लूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो बेटर दिखेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर्स को सॉफ्टली ब्रेक करो। अब ये सॉफ्टली ब्रेक करोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, कि हार्ड अगर ब्रेक करोगे तो लगेगा कि वो ईंट पत्थर जैसा नजर आएगा फिर वो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, जैसे मैंने साइज बड़ा किया यहाँ पे हल्का सा, देखो यहाँ पे, तो ऐसे भी अगर मैं करके काम करूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट, ये देखो यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर मैं देखो यहाँ पे हर जगह थोड़ा चीज़ों को दिखा रखा है यहाँ पे कि भाई आप चीज़ों को तोड़ोगे कैसे। तोड़ने का मतलब जैसे यहाँ पे चीज़ कैसी है, लेकिन आपका ब्रेक कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो अगर मैं थोड़ा सा अगर हाईली अगर दिखाऊँ तो ऐसा स्कल्पचर यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे कुछ लाइनें बची हैं तो इसको कैसे मैनेज करना है। जैसे मैंने पे देखा कुछ मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज किया था, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया भाई यहाँ पे ये चीज़ें है, इस वाले पार्ट को मैंने इधर रखा है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लेकर आया सेकंड नंबर पे, इसको इधर रखा है। तो अभी जैसे ये वाली लाइन को मुझे कवर अप करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सिंपल डी फॉर डैम, डैम स्टैंडर्ड पे गया, देन डैम स्टैंडर्ड में देखना अभी ये लाइन है कुछ। एक चीज़ और भी ध्यान देना, इधर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाँ चल रहा है। ठीक है ना, पता चले मैं सिमेट्रिकल वर्क करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे। फिर आप पेंटाबुलस अगर आप काम कर रहे हो, जैसे ठीक है यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से है, देन आप इस टाइप से मैनेज मेंटेन करोगे आप यहाँ पे। और लाइक यहाँ से भी बहुत सा मैनेज, देखो एंगल कैसा होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए। आप किसी भी एंगल पर अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो उधर से बहुत ज़्यादा क्लियर नजर नहीं है, लेकिन यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से ये दिख रहा है भाई, ये काइंड ऑफ यहाँ देखो। ठीक है, ये एक पार्ट मुझे यहाँ से जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ये अगर आप देखोगे यहाँ से तो अभी देखो स्ट्रोक्स को देखो, स्ट्रोक्स कैसे जा रहा है। ठीक है, फिर ये एक शेप आ रहा है, तो अभी मैं कहूँ यहाँ पे मैं शेप्स कैसा है यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ शेप में पास ऐसे जा रहा है। तो आप यहाँ से ऐसे करके, देन आप यहाँ से, अब देखो यहाँ से एक सिंपल सा पार्ट यहाँ से दिख रहा है, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे मैनेज मेंटेन करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अगर थोड़ा सा शेप्स को थिकनेस के साथ देना, तो थिकनेस में यहाँ पे कट इट, यहाँ से इधर कॉर्नर पे ही रखोगे तो मेरे पास ये दिखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये मैंने सेट कर दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर चीज़ों का मैनेज मेंटेन करो तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे भाई, मेरे पास शेप्स कैसा है, यहाँ से मैंने शेप दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लाइक काइंड ऑफ ये इधर है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या, ये इधर पॉइंटेड रखो, इधर पॉइंटेड रखो यहाँ पे। ठीक है, आप जो बीच में थोड़ा सा एक दो बार आप थिकनेस और इंक्रीज कर सकते हो, तो भी आपको मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखो, यहाँ पे शेप्स कैसा है, तो ये शेप्स आपके पास यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं लाइटली मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने आपको एक स्ट्रोक्स के बारे में भी बताया था, अगर आपको स्ट्रोक्स याद होगा। स्ट्रोक्स है, लेजी माउस है, लेजी माउस का रेडियस है। आप लेजी माउस का रेडियस के अंदर प्ले करोगे तो आप ऐसे भी करके आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। आप यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या एक चीज़ इसमें बताऊँ, यहाँ पे प्रेशर नहीं है, जैसे एकदम एक ही प्रेशर में सब कुछ है। अगर मैं जब लाइटली जब चीज़ मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये कैसे करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट देखिएगा। तो मैं अगर थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा तेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कुछ ऐसा देखिए, तो मैं लाइटली प्रेस करना स्टार्ट करूँ, देखो यहाँ पे देखिए। फिर मैं यहाँ पे लास्ट में अगर प्रेशर कुछ बनाता हूँ तो मैं ऐसा कुछ करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कर दिया। तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा आप चीज़ों को दे सकते हो आप यहाँ पे, है ना, हल्की फुल्की लाइनें। एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ से जब बीच वाले पार्ट पे आप यहाँ पे काम करोगे ना, तो ये देखो थोड़ा सा बीच वाला पार्ट आप ऐसे ऐसे मैनेजमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा दिखेगा सेफ एंड स्मूथ। आप मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, देन
ओके, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं शेप्स को दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ शेप्स में कितना मोटा करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी हेल्प ले सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप क्या करेगा, देखो डेप्थ है मेरे पास, जस्ट सब्सट्रैक्ट, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस और बढ़ा दिया यहाँ पे, इधर ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा और गड्ढा या थोड़ा सा डेप्थ और मैं इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ये भी आप काम कर सकते हो। एक होता है बीपीआर रेंडर, बीपीआर रेंडर जब आप करोगे ना तो इसमें डेप्थ और शेडो भी आपको नजर आएगा। अगर मैंने इसका दूसरा लाइक की शॉट में अगर मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरे पास शेडो दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही गया, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे फोकस कर दो, देन यहाँ पे आपने कर दिया तो दिस इज गुड। ये आप यहाँ से मैनेजमेंट कर दोगे फटाफट से देखो पे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करोगे तो आपको सभी चीज़ दिखेंगे यहाँ पे कि भाई हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर मैंने देखा भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, कंट्रोल जेड, ये देखना कभी कभी ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गोल से दे सकते हो आप, यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका यहाँ पे काम इजली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे शेप्स अभी इसी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी फॉर डैम, डैम कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से अभी यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ पहले लाइटली आप डील करो, जैसे यहाँ पे देखा ये कैसे आपका यहाँ पे है, ठीक है। फिर मैं आप यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे शेप्स कैसा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो पतला है, फिर यहाँ से मैं कहूँ तो मोटा है, यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँगा, मेरे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ओके। जस्ट डेप्थ में यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो हमें पास शेप्स यहाँ पे नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस ये कर दिया मैंने यहाँ पर, देन स्टेप से मैं ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे शेप्स है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे, ठीक। इसको आप जितनी बारीकी से दे सकते हो, आप मेक श्योर आप जितनी बारीकी से काम करोगे आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, तो लाइक ठीक। यहाँ से मैं अगर काम करूँ तो मुझे यहाँ पे देखिएगा भाई कैसे क्या काम करके दे सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, बेसिक शेप से मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप का मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ ताकि मेरे पास चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखे। तो सिर्फ एंड स्मूथ थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे हल्का फुल्का, तो जो ब्लेंड करना है ब्लेंड कर दूंगा यहाँ पे, मेरे पास वो चीज़ें भी थोड़ा बेटर दिखेंगे यहाँ पे। ज़्यादा डेप्थ देना है तो क्ले बिल्डअप या इससे भी आपने दिख रहा है भाई, आप ये भी चीज़ मैनेज मेंटेन कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, ये थोड़ा सा दिखा यहाँ पे, ये काइंड ऑफ इधर से यहाँ पे मैंने दिया, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि थिकनेस के लिए मुझे और साइड से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है, ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्मूथ और बैलेंस कर दिया। अभी बेसिक सा शेप में नहीं दी थी भाई, यहाँ पे और डिटेल में काम करोगे आपने। यहाँ पे मैंने आपको एक बार पहले प्रोसेस भी बता रखा है कि अगर आपको छापना है तो छापने के लिए आप अल्फा बना लो, उठा के लगा दो तो भी काम आपको हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे आपको एक मैंने रफ एक स्कल्पटिंग बताने का मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया कि आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसमें एक चीज़ और भी होता है, अगर मैं यहाँ पे काम करूँ एक नया ब्रश यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने अभी यूज़ किया पी फॉर पिंच, ठीक है। अभी वो पिंच दिख रहा है, पिंच में क्या होगा, जैसे मुझे कभी अगर इसके अंदर दिखाने से मेरे पास कहीं पे थिकनेस ज़्यादा हो और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ पे देखो ये मैं ब्रश साइज वो कर दे तो मैं ऐसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। देखो पीछे वाला पार्ट पतला हो रहा है, कर सकता हूँ आप यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने, तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँगा, मेरे पास यहाँ पे शेप्स देखा पे, ठीक है। तो ये पार्ट अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए और बेटर भी दिखेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे वाले पार्ट को पॉइंटेड करना है, पॉइंटेड कर सकते हो यहाँ पे, गॉट इट। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। पिंच का काम क्या हुआ कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और शेप्स को कैसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैंने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है भाई मेरे पास शेप्स कुछ यहाँ पे आगे कट आउट कर दिया, बेसिक शेप्स हमने दी थी भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, ठीक है। अभी मैं कहूँ यहाँ पे भी कुछ देखो ऊपर का डेप्थ नजर आ रहा है, अगर ऊपर भी आप देखो तो डेप्थ यहाँ पे भी कुछ दे रखा, मतलब ऐसा है कि कटिंग इसके साथ भी है, ठीक है। फ्लैट नहीं है जैसे हम लोग ने देखा यहाँ पे, तो फ्लैट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्ले बिल्डअप से थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा दूँ, तो जैसे यहाँ दिखा है, ये देखो मैंने अब ये मुझे प्लस करना है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँगा तो यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब बेसिक शेप बॉक्स जैसा नहीं छोड़ा गया है, तो अगर मैं थोड़ा सा देखो अपने शेप आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं,
तो अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्कल्प कर दिया, मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर ये स्कल्प मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। गॉट इट? ठीक है, इसी के अंदर मैंने कहा भाई मुझे तो और सा शेप्स को लाइक ड्रॉ साइज मैंने कम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, तो यहाँ पे दूर से ही नजर आ रहा है यहाँ पे डेप्थ, ये डेप्थ मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, मैं इस चीज़ को ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल में इसको ऐसे ऐड ऑन कर देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। देख रहे हैं भाई, ये देखो काइंड ऑफ हल्का सा ब्रश साइज बड़ा किया, तो आपको पता मुझे भाई यहाँ पे मैं कहाँ पे ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा करूँ। फिर यहाँ पे बस कई शेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर शेप्स मेरे पास यहाँ पे विजुअल होगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दूंगा, स्विफ्ट एंड स्मूथ। दैन यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। देन यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप दिख रहा है यहाँ पे, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो यहाँ पे हल्का फुल्का, मैंने कहा हल्का फुल्का डेप्थ देना, आप यहाँ पे मैनुअल भी आप डेप्थ दे के काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अपने आप में ऐड ऑन कर देना है। स्कल्पटिंग के अंदर सारा पार्ट आपको ऐसे मैनेज मेंटेन कर देना ताकि आपको इस यहाँ पे काम थोड़ा बेटर दिखे। यहाँ पे मुझे शेप्स को थोड़ा सा ऐसे कुछ देना, तो मैं हल्का सा डेप्थ दे दूँगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, और स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये आपको आना चाहिए कि मेरे पास डेप्थ कैसे दिखाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर काम करता हूँ, ठीक है, ये जस्ट आप यहाँ पे स्कल्प कर दोगे हल्का सा, ये आपने शेप दे दिया आपने यहाँ पे, तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। हल्का सा शेप को आप यहाँ पे स्कल्प कर दो, वेल एंड गुड। देखो फ्लैट, जो फ्लैटनेस है वो चला जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ पर अगर मैनेज मेंटेन करते हो तो लाइक ये शेप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पे काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये जैसे मैं यहाँ पे काम करो तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, तो ये कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे हल्का सा स्कल्प करके मैंने मेंटेन कर दिया यहाँ पे। दिख रहा है भाई, ये देखा भाई। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ शेप्स ऐसे नजर आए, देखो आप यहाँ पे, अभी आप दूर से देख लो आपके पास डेप्थ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास डेप्थ नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे चीज़ों का से क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगा, या आपने फ्रीलांस काम किया तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जॉब पे जाओगे तो आपको लगेगा हाँ इस बंदे ने डेप्थ और डिटेल दे रखा है, तो इसके लिए भी आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। साइज़ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में रहना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो लाइक कैसे स्कल्प कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड देन यहाँ पे कैसे आप चीज़ों को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, कट इट, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ एंड देन यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड फॉर फोकस। तो देखो अभी देखो इसमें ऊपर में यहाँ पे नीचे में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ऊपर नीचे में डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पे तो डेप्थ ज़्यादा दिखा, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया जिसमें पे सब इमेज है, देखो इसके अंदर आपको बीच में कहीं कहीं पे ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, फ्लैट में है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लैट को अगर मैं कहूँ, जैसे मेरे पास फ्लैट में चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें भी मैनेज मेंटेन हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं नीचे डेप्थ ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि भाई यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखो यहाँ पे डेप्थ दिया, ये डेप्थ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेप्थ दूंगा तो मैं चीज़ों को और भी ज़्यादा लाइक थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके दूंगा तो मेरे पास चीज़ें बैलेंस हो सकता है। लेकिन हल्का फुल्का टचअप दे दें तो काम चल जाएगा मेरे पास यहाँ पे। जैसे कि ये काइंड ऑफ जस्ट याद रखना, पेन टेबलेट यूज़ कर रहे हैं तभी ये चीज़ें बहुत अच्छा सा पॉसिबल है, नहीं तो अगर आप पेन टेबलेट यूज़ नहीं कर रहे तो इम्पैक्ट बहुत बेटर नज़र नहीं आएगा फ्लैट जैसा। ठीक है, कि अगर आप सोचो कि भाई मैं अगर माउस से करूँ तो माउस से थोड़ा टाइम टेकन होगा क्या, तो थोड़ा टाइम टेकन होगा तो आपको थोड़ा सा इसे संभालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये देखो जितनी आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो, हल्का फुल्का आप यहाँ पे स्कल्पिंग करोगे ना तो आइडिया मिलेगा। देखो शेप्स को उसके साथ में आपको स्कल्प कर देना आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डेप्थ और बेटर दिखना स्टार्ट। दूसरी जो यहाँ पे कट है उस कट्स पे ना थोड़ा सा चीज़ों को वैसे मैनेज मेंटेन कर थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं कट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे स्कल्प कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये चीज़ के अकॉर्डिंग बढ़ेगी यहाँ पे। जैसे देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया, तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। देन स्विफ्ट एंड स्मूथ तो ये ऑटोमेटिक अपने आप डेप्थ दिखेगा बाहर। अगर लगे कि भाई मैं बस लाइक मैं पेन टेबलेट से कर रहा हूँ, माउस से करोगे तो इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी, जैसे इंटेंसिटी दिख रही है ना अब, तो इतनी इंटेंसिटी नहीं होने वाली है। तो मेक श्योर जो चीज़ों को हम लोग मैनेज मेंटेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को हल्का फुल्का, अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ मैंने यहाँ पे
ये पार्ट मैंने ऐड ऑन किया। तो ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा दे देता हूँ कि भाई थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि आपका शेप्स कैसा है। और देन याद रखना आपका जो स्मूथ का प्रेस जो घूमा उसी के ऊपर घूमना चाहिए, पता चले शिफ्ट एंड आप लेफ्ट क्लिक करके आप स्मूथ जो कर रहे हो और आप बीच लाइन पे दे रहे हो तो वो भी आपका स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो अनवांटेड देखोगे तो यहाँ पे भी आपका वुड वाली जो लाइन है वो भी आपको यहाँ पे विजुअल से होगी यहाँ पे। तो कई ऐसी चीज़ें आप यहाँ से भी मैनेजमेंट कर सकते हो। जस्ट आपको मैं चाहता हूँ कि आपका जो लेवल बढ़े वो आपको स्कल्पटिंग में थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये मेहनत भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर लगे कि भाई मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो इतने पे भी छोड़ सकते हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये काइंड ऑफ यहाँ से मेरे पास ऐसे शेप नजर आ रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके अगर मैं मैनेजमेंट कर दूँ और देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ दे दें तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, साइज को छोटा कर लो आप यहाँ पे, देन यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ मैं ऐसे करके मैं मैनेजमेंट करते हुए मेरे पास यहाँ पे देखो अब ये चीज़ थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। तो आपको समझना है कि आपका लेवल्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट हो चीज़ों को फुलफिल किया है तो हम लोग ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। देखना यहाँ पे देखो अभी ये इनमें से डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देख के चलना है कि मैं अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा शेप्स कैसा है, देन मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे। मैनुअल अगर मैं वुड की स्कल्पटिंग करूँ तो भी मैं इस टाइप से मैं ऐड ऑन करता हूँ। जैसे मैंने कुछ अपने दूसरे प्लेलिस्ट और वीडियोस में मैंने दिखाया कि वुड का स्कल्पटिंग अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ही आप कर सकते हो, तो आप ऐसे भी मैनेजमेंट करके दे सकते हो क्या आप यहाँ पे। ठीक है, और आपको जो स्कल्पटिंग का जो आपका पेन प्रेस होगा वो लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे ना तो थोड़ा सा ऑड लगेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो देने की कोशिश की देखो ये साइज़ देखो टाइम टू मैं बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ, जैसा शेप्स उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन शिफ्ट एंड स्मूथ देखो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक कई चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक डेप्थ आ जाएगा। अगर इस डेप्थ के साथ मैं सिंपल कलर भी डाल के चलाऊँ तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग जब सब्सटेंस में टेक्सचर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट लेवल रहेगा। देखो यहाँ से कितना बढ़िया डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे, दूर से भी देखो मेरे पास यहाँ पे डेप्थ आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। डिस्प्लेसमेंट जब मैं इतना डेप्थ दूंगा तो मेरे पास ये डेप्थ डिस्प्लेसमेंट के थ्रू बहुत अच्छा निकल के आएगा, नहीं तो फ्लैट आने वाला है नॉर्मल जैसा। तो नॉर्मल में सिर्फ इल्यूजन ऑफ डेप्थ होता है। मैं आपको बार बार डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल क्यों एक्सप्लेन करता हूँ ध्यान देना, क्योंकि अगर आप स्टूडियो में जाते हो किसी बच्चे स्टूडियो में जाओगे तो आपसे ये डिस्कस होगा कि भाई नॉर्मल मैप में और डिस्प्लेसमेंट मैप में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल आपका क्या होता है इल्यूजन ऑफ डेप्थ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके मैस को एक जगह से दूसरी जगह वो चेंज कर देगा, मतलब बढ़ेगा वहाँ पे, तो वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाने को डिस्प्लेसमेंट, जो डेप्थ की डिटेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपका पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो वो आपको पता रहना चाहिए। बाकी डिटेल्स के लिए मैंने और भी चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर रखा है। एक बार लाइक मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑल पे मैंने कई वीडियोस भी बना के डाली है, तो चैनल पे एक बार गो थ्रू करना, वहाँ पे जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे शेप्स क्या हैं, किस टाइप से डिटेल है। जैसे मान लो कुछ स्टोन्स होते हैं, जैसे वुड है, इसके डेप्थ तो मुझे अगर बढ़ा देना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग रिसेंटली भी सेशन में गए थे ना, तो वहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे भाई अभी वो कार्तिकेय 2 में जो काम किया था, तो कार्तिकेय 2 में जो काम किया था उसमें क्या उन्होंने बताया कि भाई एक सांप बनाने में और सांप का सबको सेटअप करने में अप्रॉक्सिमेट 6.5 महीने लगे। 6.5 महीने मतलब अगर आप टाइम दे रहे हो तो काबिल तारीफ़ है, लेकिन अगर उन चीज़ को हम लोग एक अलग वे से करें, जैसे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करें तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। उन्होंने उसमें भी क्या किया था, उसमें उन्होंने बताया कि भाई मैंने एक एक स्केल्स पे जो स्नेक के जो स्केल्स होते हैं ना उसको एक एक को लगाया था, तो टाइम टेकन था, डिटेलिंग देने के लिए उन्होंने किया, अच्छा है एफर्ट्स। लेकिन अगर मैं कहूँ वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं, या फिर अगर हम लोग यूडिम यूज़ करते हैं, यूडिम क्या होता है, यूडिम को भी आपको समझाता हूँ। यूडिम क्या होता है कि आप किसी भी मॉडल का अगर डिटेलिंग चाहिए तो यूडिम के अंदर हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं। ठीक है, अभी मैनेज मेंटेन करने का मेरे पास पार्ट यहाँ पे है, जैसा अगर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि ये मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट, यूट्यूब पे गए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया UDIM यूडिम। ठीक है, यूडिम को अगर जानोगे तो यूडिम है क्या, यूडिम एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग यूवीज को, एक ऑब्जेक्ट के यूवीज को अलग अलग लेआउट में यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोग एक ही लेआउट में यूवीज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप एडवांस टेक्निक यूज़ करते हो जहाँ पे आपको बहुत डिटेलिंग दिखानी होती है, मेजर डिटेलिंग दिखाने के लिए आपको यूवी का साइज़ बड़ा होना चाहिए।
ठीक है। तो हम एक अगर जैसे ये एक लेआउट दिख रहा है, ये एक लेआउट में ये दिख रहा है, तो इसके अंदर एक लेआउट के अंदर सिर्फ एक पार्ट रखेंगे। जैसे मान लो अगर मैं कैरेक्टर की बात करता हूँ तो कैरेक्टर का फेस सिर्फ एक लेआउट में हो, हाथ एक अलग लेआउट में हो, पाँव एक अलग लेआउट में, बॉडी अलग लेआउट में हो, ठीक है। तो डिफरेंट 4, 6, 8, 10 ऐसे हम लोग अलग अलग लेआउटिंग यूज़ करेंगे तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो वो एक टेक्निक है यूडीम का जो एडवांस टेक्निक यूज़ किया जाता है। अगर वो ये टेक्निक यूज़ करते तो शायद टाइम थोड़ा कम लगता। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि भाई कि व्हाई आर नॉट यूजिंग यूडीम, कि आपने यूडीम क्यों नहीं यूज़ किया। अगर यूडीम यूज़ करते तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता, ठीक है। तो ये एडवांस क्लासेस में हम लोग ऐड ऑन करते हैं कि भाई एडवांस में चीज़ें रखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसमें लाइक लेआउट को कैसा अलग रखा हुआ है। तो यूडीम में काम करने का तरीका और प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं ये कई चीज़ यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें बहुत अच्छा प्रोसेस मैंने डिटेल वाइज दिखा रखा है। इसके अंदर मैंने ये भी दिखा रहा है कि आप सब्सटेंस में कैसे लेके जा रहे हो और बाकी चीज़ें क्या क्या, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ते हुए हम बस कई टेक्निक आती है। लाइक जैसे मैंने आपको इसमें भी 5-6 मेथड बताया ना कि भाई जीबस का आपका अलग मेथड है, फोरस्ट्रोक और माया का अलग मेथड है। तो मेथड हमें बहुत कुछ पता चल रहा होता है, भाई मेरे मेथड है, उन मेथड को मुझे जानना चाहिए कि कई जगह सिर्फ अभी देखो मेरे पास कई जॉब्स आती हैं और उन जॉब्स के अंदर बताया कि मुझे सिर्फ माया फोटोशॉप चाहिए। अब सोचो माया फोटोशॉप चाहिएगा, सर हमने तो माया फोटोशॉप किया ही नहीं। जैसे मैंने आपको टेस्ट दिया था, है ना, जो टेस्ट दिया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि माया फोटोशॉप के अंदर आप काम करो। तो माया फोटोशॉप के अंदर अगर आपने काम किया तो आपको आइडिया मिला ना माया फोटोशॉप का टेस्ट क्या है। फिर किसी में आपसे मांगते हैं भाई मुझे माया फोटोशॉप नहीं, मेरे को माया जीबस चाहिए। तो माया जीबस का एक अलग प्रोसेस दे रखा है, आप चैनल पे जाके देखोगे तो उसमें भी जैसे स्टोन का दे रखा है प्रोसेस, ठीक है, जैसे नेम प्लेट का प्रोसेस दे रखा है उसमें। तो माया जीबस का भी है, सिर्फ माया जीबस आपको सब्सटेंस यूज़ करना नहीं है। देखो अभी क्या होता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़े तो आप भी सोचोगे, है ना। अभी ऐसा था, यही काम स्टूडियो का, तो स्टूडियो में पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा होता है। स्टूडियो में अगर जाओगे तो स्टूडियो अगर अच्छा स्टूडियो तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी छापा मारेगी तो आपका स्टूडियो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ नॉलेज में रहना चाहिए, इसीलिए उनकी लिमिटेशन भी होती है। अभी कोई मांग रहा है भाई मुझे सिर्फ माया अनरियल चाहिए, तब तो अनरियल का पार्ट होता है। इसलिए अभी देखो अनरियल का भी कैसे होता है, अनरियल में भी कई चीज़ें दिख रही होती है ना भाई। अनरियल के अंदर मैं चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करूँ, यहाँ पे किस टाइप से काम करूँ यहाँ पे, ठीक है, और लाइक किस चीज़ को मैनेज मेंटेन करें यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ की जानने की नीड है कि भाई मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो कैसे क्या काम करूँ। अब देखो किसी चीज़ में अगर डिटेलिंग देते हो, हमने स्टाइलिश पे क्या, स्टाइलिश में तो कोई सब चीज़ें डिटेल दिखती हैं। अभी आपने इतना डिटेल दिया तो टेक्निकल पर्सन आपको अप्रिशिएट करेगा और काम में क्वालिटी को बताएगा। लेकिन अगर नॉन टेक्निकल पर्सन हो, जैसे हम लोग गए और हम लोगों ने देखा भाई कि कई जगह नॉन टेक्निकल पर्सन ने मेरे ख्याल से कुछ जजमेंट दिया था कि भाई पता चले कि बहुत अच्छा करेक्टर था तो उस करेक्टर को कंसिडर ही नहीं किया, एक नॉर्मल से करेक्टर को कंसिडर कर लिया, तो वो एक पार्ट है। तो इट्स डिपेंड कि अगर आपका काम चेक करने वाला टेक्निकल पर्सन सही हो तो आपको एक सही एक्सपोजर में मिलता है। जैसे होता है ना उसमें बताया कि भाई नाइट मोड वाले वीएफएक्स सीन को अगर आप देखो तो नाइट मोड के वीएफएक्स सीन को मना कर रखा है, लेकिन उसमें अवार्ड मिला हुआ है, समझ है ना। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, अगर आप उनको देखो तो आइडिया मिलेगा। तो फिर इसीलिए आप अलग अलग जैसे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पर आपको पता रहना चाहिए कि सामने वाला पर्सन टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल है तो टेक्निकली वो डील करेगा, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट दे देता है। लाइक स्टूडेंट भी डिस्कस करते हैं, बाकी लोग भी डिस्कस करते हैं, भाई वो वैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा काम था, वो कंसिडर करना चाहिए। सीजे रील है, वीएफएक्स रील है, उनमें बहुत अच्छा काम था। तो अगर कहें कि नॉन टेक्निकल पर्सन आपका काम चेक कर रहे हैं तो फिर तो काम अलग है। इसलिए तुम लोगों ने भी देखा कि जब सेशन में मैंने डिस्कस किया तो अगर वो कहूँ कि वो इतना एक्सपीरियंस पर्सन था लेकिन वो यूडीएम के नाम सुनते ही अटक गया था, है ना। तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि अगर देखो एक जब भी मार्केट में आप कहीं जा रहे हो तो आपको नॉलेज है तो आप सामने वाले से डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इवन आपको मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ, वहाँ पे कोई दूसरे सेंटर के फैकल्टी मेरे को मिले और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा तुमने यार, मज़ा आ गया। लिटरली मेरे से पर्सनली आके मिले जबकि मैं उनको जानता नहीं था, मेरे से मिले, अरे सर क्या क्वेश्चन पूछा आपने, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वो बंदे की बोलती बंद हो गई। अहमदाबाद का ही टीचर था। तो लिटरली लोग जानते हैं ना कि भाई अगर आप कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि आप क्या डिस्कस कर रहे हो, कैसे क्या काम कर रहे हो। तो ये चीज़ डिपेंड करता है। तो लाइक हमें भी पता चले कि हम लोग अगर लाइक कोई भी टेक्निकल पर्सन को लाइक डिस्कस कर रहे हैं
तो क्या करना चाहिए। अब ये चीज़ मैं एक स्टूडेंट के लेवल पे पूछूँ तो स्टूडेंट को नहीं पता होता है ज़्यादा कुछ, हम लोग जितना करा रहे हैं तो उतना ही पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी तो इतने से ही काम चल रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आइडिया मिला, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर हुआ कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि भाई हम लोगों ने अपर पार्ट पे कैसे काम किया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो सबसे पहला पार्ट, अगर हमने ऊपर पे काम किया, मैंने सिमेट्रिकल रखा ताकि दोनों पार्ट में बस काम हो सके। मैंने थोड़ा सा डेप्थ दिया, डिटेलिंग दिया। इधर इस वाले पार्ट पे काम करे तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक स्विच कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मैं ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, और इस पर भी हम लोग देख रहे हैं, अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ है शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे देखो अभी सामने वाला पार्ट, अभी तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिटेलिंग, यहाँ पे डिटेलिंग ही नहीं है। गॉट इट ना। मैंने कहा देखो अभी जैसे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, हमने डिटेलिंग दी है। अब ऐसे नहीं सर रेफरेंस ही मैच करना है, हम रेफरेंस मैच करने के साथ हम लोग थोड़ा सा लेवल भी इंप्रूव कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। आई वांट कि आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि चीज़ों को डेप्थ एंड डिटेल कैसे दोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजुअल तो नहीं है, तो वी आर फ्री। अगर मेरे पे बहुत ज़्यादा डिटेल या रेफरेंस नहीं है तो मुझे वुड की स्कल्पटिंग आती है कि नहीं आती है, आती है ना, तो आई कैन मैनेज। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा प्रोसेस बता दूँ, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो जब यहाँ पे स्कल्पिंग है ना मेरे पास यहाँ पे, तो पहला काम मैं लाइक लिटरली जब भी आप वुड स्कल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, कभी भी आपका स्ट्रोक्स एकदम से कंप्लीट नहीं जा रहा होता है। ठीक है, और कहीं छोटा बड़ा आपका स्ट्रोक्स यहाँ पे अप डाउन में आ जा रहा होता है। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए आप ऐसे मैनेज मेंटेन कर दोगे तो आपका यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे। गॉट इट। फिर यहाँ से अगर मैंने एक डी फॉर डैम ले लिया, डैम लेने के बाद यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैं यहाँ से ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, डैम की जगह मेरे पास कुछ और आ गया है, मैं वही कहूँ डैम की डिटेलिंग नहीं है। डैम देखो यहाँ पे, देखो ओ इसको थोड़ा सा अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड, देखो देखो कंट्रोल जेड। ठीक है, तो कुछ ऐड हो गया यहाँ पे ना, कंट्रोल जेड गया, यहाँ देखो कंट्रोल जेड अंडू अच्छा ऑप्शन होता है, आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं डैम स्टैंडर्ड गया, देखो यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो इसके जो स्ट्रोक्स के साथ अगर मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बेसिक स्टेप्स तो मेरे पास ऐसे निकल के आएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे शेप्स हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, देखना भाई जस्ट लाइक दिस, आप ऐसे मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। आप थोड़ा सा शेप्स को समझ के काम करोगे तो आपका चीज़ें बहुत बेटर निकल के आने वाला है। ठीक है, लाइट एंड थोड़ा सा देखना यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे, तो ये मैंने काम कर दिया। अब देखो फ्लैट नहीं है, दूर से देखो फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड हल्का सा मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, तो आपका बेसिक डिटेलिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो टाइम तो नहीं लगा, तो अगर मैं विदाउट रेफरेंस काम करता हूँ तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करने का एक स्टेप बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो करोगे, क्योंकि मैंने फटाफट कर दिया फिर को सर आपने तो कर दिया, हम कैसे करें। दैट्स व्हाई आई फॉलो द रेफरेंस, कि रेफरेंस को हम लोग कुछ फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, पता चले आपने तो मैंने तो बना दिया, आप बना ही नहीं पा रहे हो। तो ये एक पार्ट मुझे दिख जाता है जिसमें मैं चीज़ों को बता सकता हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ों को देना तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे ये चीज़ दिखनी नहीं है आपको, देखो अभी ये चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा विजुअल तो नहीं है, एंगल ये है और बहुत ज़्यादा एंगल होगा तो यहाँ पे नीचे का होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हो, देखिए भाई ये काइंड ऑफ मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ यहाँ पे, लाइनें कुछ मेरी इधर से मैं कुछ मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ है ना। तो ये अगर मैं कुछ कर देता हूँ देन यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप यहाँ पे लिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखो देखिए यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे लाइटली मैं हल्का फुल्का स्कल्प करके इधर उधर मैं मैनेज मेंटेन करके दूँगा तो मेरे पास इम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड शिफ्ट एंड स्मूथ होगा यहाँ पे, बेसिक लुक एंड फील तो आपको ऐसे ही आ गया। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि कैसे मैं स्कल्प कर सकता हूँ। तो अगर आई नो द स्कल्पटिंग कि हाउ टू स्कल्प या लाइक वुड, तो यू कैन मैनेज ना। ठीक है, जस्ट प्रेस डी फॉर डैम। ठीक है, ये मैंने हल्का फुल्का दिया भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक कुछ मैं मैनेज करके दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम ईजिली हो जाए। मेक श्योर लाइक आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको 2-3 ब्रशेस के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। स्ट्रोक्स देखो, वैसे स्ट्रोक्स कैसे एक कंप्लीट स्ट्रोक नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कहीं लाइट कहीं डार्क कहीं ऐसा कहीं कंप्लीट हो रहा है, कहीं पे लगता है मुझे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है तो वी आर फ्री देखो यहाँ पे। तो मैंने मैनेज मेंटेन करके देखो, अब यहाँ पे दूर से लुक एंड फील आपको वुड का दिख रहा है, बाकी मेरे पास टेक्स्ट से भी काम करने वाला है, दिख रहा है यहाँ पे। गॉट इट। तो टाइम नहीं लगना चाहिए जहाँ पे हमें लगे कि मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला। शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ मुझे चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो एक चीज़ हम लोग मैनेज मेंटेन करते हैं, इसमें पे जो शेप्स नज़र आ रहा है ना पे, इन शेप्स के लिए मैंने आपसे डिस्कस की भाई अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर लेता हूँ।
तो अभी देखो यहाँ पे मैं चाहूँ जैसे मुझे यहाँ पे शेप चाहिए, तो मैं ये ना जो पार्ट इन पार्ट को मैं फोटोशॉप में ड्रॉ करके बेसिक शेप उठा के भी मैं स्कल्प्ट कर सकता हूँ, अल्फ़ा वाला काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है, तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, जिस मैं मैनुअल करूँगा तो अगर मैच करूँगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है तो आई कैन मैनेज, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मैनेज कर देता हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, जैसे मैंने कर दिया। अब देखो डी फॉर डैम है ना, तो डैम से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे ये काइंड ऑफ पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो शिफ्ट एफ, सेगमेंट ही नहीं है तो कैसे चलेगा, है ना। देखो सेगमेंट तो नहीं है, तो एक प्रोसेस में यहाँ पे और चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्री है एंड देन जेट रिमेस्टर से मेरा अगर काम चल जाता है तो काम कर लेंगे, चला गया, है ना। तो शिफ्ट एफ वायर फ्रेम, अभी आपका ब्रश भी चलेगा, दिख रहा है, आ रहा है ना यहाँ पे, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल डी, दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहला पार्ट आपको डैम स्टैंडर्ड से पहले आप क्या करोगे, चीज़ों को तोड़ लो, जो कॉर्नर है उनको ब्रेक कर दो। जैसे मैंने पे क्या ट्रिम डायनेमिक लिया या एच पॉलिश लिया, यहाँ पे आप इसको जाके मैनेज मेंटेन करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो ये मेरा सिमेट्री वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे। तो यहाँ अगर मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट स्टैंडर्ड पे गया, यहाँ से मैंने स्कल्प्ट किया, हो रहा है यहाँ पे है और इधर नहीं है ना। तो चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं यहाँ पे, और चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैंने मैनेज किया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये आगे मेरे पास यहाँ पे। अभी जो मेरे पास सिमेट्री है, ट्रांसफॉर्म पे जाओ। अभी कहते हैं सिमेट्री कैसे ऑन करते हैं, तो पता होना चाहिए भाई सिमेट्री अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट दिस वन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है मेरे पास कहाँ क्या हुआ है, इज़ अवर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक्टिव सिमेट्री ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने किया वर्किंग, है ना। तो पहले काम भी कर लेना, फिर पता चला आपने एक पे तो काम कर लिया, दूसरे पे आप ढूंढ रहे हो तो डुप्लीकेट स्पेशल हो सकता है, लेकिन पहले से कंफर्म कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखा है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो व्हाट वी वांट, थोड़ा सा कॉर्नर्स ब्रेक कर लें। बेसिक फंडा मेरे पास ये है, देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, भाई कर रहा है ना। जब सेगमेंट्स हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा ब्रेक करने में ईजी रह जाता है। यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं हो तो भी दिक्कत, सेगमेंट ज़्यादा हो तो भी दिक्कत, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा मेरे पास अगर चीज़ें कैसी हैं। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, देखो यहाँ पे जो सॉफ्टनेस है ना, देखो यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको कॉर्नर नहीं आना चाहिए। कॉर्नर मतलब ये दिख रहा है, अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो शिफ्ट एफ, अभी क्या मुझे यहाँ पे ये कॉर्नर ब्रेक करना है। अभी यहाँ पे आपको एक नई दिक्कत आएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास कॉर्नर ब्रेक हो गया तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पे मास्किंग करके काम करना पड़ेगा, गॉट इट। तो कभी यहाँ पे मैं काम करूँ इस वर्किंग कर रहे हैं, लिंक कभी ऐसा होता है नीचे भी आपका इम्पैक्ट आ जाता है, बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू लाइक कन्वर्ट इन दैट मॉडल लाइक इन पॉलीग्राफ्स, ओके। तो लाइक आपको उस टाइम पे आपको पॉलीग्राफ्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, गॉट इट। देखो यहाँ पे मैंने किया, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, जस्ट मैंने पहला काम देखो अभी ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मैनेज मेंटेन कर लेंगे यहाँ पे। देख रहे हैं भाई, अभी मैं इसको अगर यहाँ पे देखो मेरा शेप कैसा है, ये देखो मेरा शेप्स कैसा है, ये शेप्स मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। गॉट इट ना, देख रहे हैं ये काइंड ऑफ ऐसे मैनेज मेंटेन करते तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा। देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, थोड़ा सा कॉर्नर कॉर्नर को मैनेज करोगे ना तो बेटर देखिएगा। यहाँ पे देखो आ रहा है ऐसा कुछ, समझ पा रहे हो चीज़ों को कितना आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपने ऑब्जर्व किया, चीज़ों को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो अभी ये मैं छोटी छोटी चीज़ को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अभी मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी जैसे बीच में कट है तो उन कट को भी मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं ऐड ऑन करना फिर से मैं एक बार स्कल्पिंग करूँगा, हम लोग एक्स्ट्रा वाला स्कल्पिंग होता है ना, वो फिर से हम लोग एक बार करेंगे। तो कॉर्नर्स को आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक तो कर ही देना है, नीट एंड क्लीन रखना है। अब देखो ये अगर सेम प्रोसेस
2-3 जगह फॉलो हो जाता है। आप रॉक स्कल्पटिंग करोगे, स्टोन स्कल्पटिंग करो तो भी इसमें ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन क्या आपका इसका आपको नेक्स्ट लेवल आपको ब्रेक करना पड़ता है। इसमें नहीं कर दिया। अभी यहाँ तक मैं सिंपल बेसिक सी चीज़ों को देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये पार्ट अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो अगर मैं अभी देखो मेरे पास ये जो कॉर्नर पार्ट है, अब देखो ये गॉट इट ना, देखो ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इधर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा कॉर्नर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो जस्ट फटाफट से कुछ चीज़ों को मैंने कहा, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन किया तो मेरे लिए थोड़ा सा लाइक टाइम टेकन होगा जब आप मैनेज करोगे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से मैंने पहले बना के दिए हैं। माया के अंदर भी मैंने आपको बताया कि माया के अंदर भी आप बेसिक से बनाना चाहो तो बना सकते हो। कल ऐसा ना हो कि अगर आपको माया के अंदर बनाना हो तो सर वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं माया के अंदर नहीं जीबस में ही बनाऊंगा। तो अपना माइंड सेट तो मत करना कि भाई मैं जीबस में ही काम करने वाला हूँ, कई जगह आपको सिर्फ माया में भी काम करने को मिलेगा। तो वैसे भी आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो स्टूडियोज़ के जो जॉब्स होते हैं उस पर तो सा वर्क करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा दुकान पे, ठीक है। ठीक है ना, ये जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर देंगे। भाई मेरे पास शेप्स ऐसे हैं तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। एक एक चीज़ को पकड़ के आप काम करने वाले दुकान पे, ठीक है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ दिख रहा है, ये इतना पार्ट में बस यहाँ से इससे दिख रहा है, ये ऐसे हम लोग डेप्थ दे सकते हैं। अभी सोचो मैंने उसमें ऐसे डेप्थ भी देना बताया, आपको यहाँ पे भी ऐसे डेप्थ देना बता रहा हूँ। तो ऐसे भी कुछ काम हो सकते हैं ना मेरे पास यहाँ पे। तो छोटे छोटे शेप्स आप यहाँ से लेके मैनेज मेंटेन करोगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, ये हम लोग यहाँ पे मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास आएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं पकड़ रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे कैसा है कि हम लोगों ने माया से करके लेके आए, ठीक ना भाई। तो लाइक ज़्यादा मुझे अगर नहीं काम करना तो मैं इतने पे भी काम करके दूंगा यहाँ पे। गॉट इट ना। लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इन सबों को भी हल्का हल्का लाइक ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट ना, बहुत ज़्यादा लेकिन नहीं, लेकिन हल्का फुल्का आप यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ दोगे तो बेटर दिखेगा आप यहाँ। तो काम करने में आलस नहीं करना है, बस ऐसा करना है कि हम चीज़ों को लाइक मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग जब चीज़ों को फुलफिल कर रहे होते हैं तो लाइक किस टाइप से काम है, ओके। और जस्ट छोटी छोटी को जितना आप पकड़ोगे ना, यहाँ पे हल्का फुल्का देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा कट है तो आप करने के लिए एक पार्ट आपने कर दिया, उसको भी आप डुप्लीकेट कॉपी करके थोड़ा सा लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम जब ऐसे कुछ प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि भाई ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं, मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो वो देखेंगे। यहाँ पे इधर की लाइन बहुत ही स्ट्रेट है, तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल सा पार्ट है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का टचअप दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा दिखे यहाँ पे। ये देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से यहाँ तक गए, फोकस। अब यहाँ पे हमने किया, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब मैंने इतना काम किया, ठीक है, यहाँ पे तो हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक हो सकता है इसकी प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, कई बार सिमेट्री में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे देख रहे अभी ये तो दोनों का देखो पोजिशन में थोड़ा सा अप डाउन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो हमने लेटिस यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लें मेरे पास एक तरफ काम नहीं कर रहा हो, सपोज मैंने कहा देखो मैं किस जगह मेरे पास काम कर रहा है, यहाँ पे इसमें अच्छा काम किया और मुझे यहाँ पे बहुत बेटर काम नहीं करा, तो मैंने क्या कहा कि पहले तो क्रॉस चेक कर लो। अभी मैंने किया लेकिन बाई चांस अगर बहुत अच्छा काम नहीं करा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, मैंने इसे डुप्लीकेट करके अपोजिट में लगा देना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑप्शंस रहने चाहिए। हाँ, पहले से क्रॉस चेक करके करोगे तो वेल एंड गुड है। अभी तो यहाँ पे कोई चीज़ छूटा तो नहीं, यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे अभी ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे, तो एक एक करके थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर ले तो वेल एंड गुड हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट मैंने यहाँ पे फटाफट से कट आउट कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप जान रहे हो, जैसे इसी में क्या होता है, इसी में जब आप स्कल्पटिंग करते हो, स्कल्पटिंग में भी आपका यूवी का एक अलग रोल होता है। जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली मैंने आपको बताया ना कि यूडीम करके एक ऑप्शन होता है। यूडीम अगर हम लोग गए थे एक भाई एक सेशन में या कॉम्पिटिशन में गए थे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई एक स्नेक और जो कार्तिकेय 2 का जो सीन था उसे बनाने में 6.5 महीने लगे थे एक सीन बनाने में। तो उसमें भी मतलब अच्छा मेहनत किया, अच्छा काम किया। लेकिन अगर मैं उसमें बताऊं कि भाई वो चीज़ें ऐसी हैं, तो उसमें एक ऑप्शन मैंने डिस्कस किया था कि यू नो अबाउट यूडिम। अब यूडिम क्या होता है, यूडिम आप जाओगे चैनल पे तो मैंने बता रखा है। यूडिम का प्रोसेस क्या, जैसे ये मेरे पास मॉडल है ना, इस मॉडल की यूवीज ना मैं बड़े बड़े स्केल पे रखूँ। जैसे सपोज एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का फेस मैंने एक यूवी में रख दिया, दूसरा उसका लाइक लेफ्ट हैंड एक यूवी में रख दिया, राइट हैंड दूसरे में
लेआउट में रख दिया। तो जो लेआउटिंग है ना, जैसे एक लेआउट में हम लोग काम करते हैं, हमें लेआउट तो क्लियर है ना कि एक लेआउट है, एक लेआउट में जो हम लोग काम करते हैं तो उसमें वो चीज़ दिख रहा होता है। तो अगर लेआउट क्लियर है तो लेआउट के अंदर वो करते हैं, लेकिन इसमें जैसे हम लोग सबको एक लेआउट में लेके आते हैं ना, लेकिन जब आप एडवांस में जाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आप 6, 8, 10, 4 ऐसे लेआउट आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको डिटेलिंग ज़्यादा देना है। तो दिस वे कि भाई अगर आप यहाँ पे काम करो तो आपको लाइक अपने यूडीएम यूज़ करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। गॉट इट ना। तो लाइक हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए भाई मुझे शेप्स में यहाँ पे क्या देना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँ कि आपको यूडीएम के बारे में पता होना चाहिए। कल अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिले कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करूँ, कैसे किस टाइप से काम करें, किस टाइप से मैनेज मेंटेन करें। ठीक है, लाइक क्या मॉडलिंग क्या है आपके पास यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो व्हाट इज़ मॉडलिंग, देन और ऑल दोस थिंग्स, सब कुछ थोड़ा सा पार्ट देखें तो मैं आइडिया मिलेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ठीक है, कि भाई लाइक यूडीएम क्या है। ठीक है, कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो लाइक आपको यूडीएम के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेसिक शेप पता होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे आकर स्कल्पटिंग कर रहे हैं, अब इसी कार्ड के अगर मैं स्कल्पटिंग करें तो मैं इसके टेक्सचरिंग करता हूँ, मुझे टेक्सचरिंग में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए। ठीक है, तो कई जगह कैमरे के पास क्लोजर वाले में कई चीज़ें ब्लर हो जाती हैं या डेप्थ बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता है, तो यूवीज़ को बड़ा कर देते हैं। तो उसी में एक प्रोसेस आपका यूडीएम भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, तभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों का ऐसे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर देखिएगा यहाँ पे। गॉट इट ना। तो आप लोगों को भी अलग अलग एडवांस चीज़ जाननी चाहिए। जस्ट मैं आपको जो बताऊँ उसमें बहुत सी चीज़ आपको बताने के, समझाने के और करने के, तो आपको ये सब चीज़ जानना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, कैसे मैं काम करने वाला हूँ, और लाइक चीज़ें किस टाइप से मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। फोकस कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे तो भी एक लेवल तो हमारा क्रॉस, फर्स्ट लेवल आपका क्रॉस है जहाँ पे आपकी चीज़ें कट आउट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये जो पार्ट है अगर मैं कहूँ ना तो अंदर से दिखने वाली है और ना पीछे से दिखने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं दिखने वाला, लेकिन जब ये अपोजिट में आएगा तो यहाँ पे दिखेगा ना। अगर बाई चांस हमारा कैमरा एंगल कुछ ऐसा हुआ और हम लोग को दिखाना तो पीछे से एकदम नीट एंड क्लीन होगा, तो कैसा लगेगा और किस टाइप से चीज़ें फुलफिल होंगी। ठीक है, ये मैंने कर दिया भाई, यहाँ पे मेरे पास चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला काम मेरे पास ये है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस में बहुत लगा, इसको ज़्यादा डिटेल आ गया यहाँ पे और नीचे आई नहीं है, तो ये वाला पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं चाहूँ कि भाई मुझे इसमें अब कुछ नहीं करना है तो पहले तो एक्स ऑफ कर दो यहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने मास्क कर दिया, एक ही पे काम कर रहे हैं ना। और थोड़ा सा मैं अगर टचअप दे दूँ, जो अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा अगर मैं टचअप दे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम। अच्छा ये देखो कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैं ब्रेक कर देता हूँ तो ब्रेक करने में मेरे पास यहाँ पे कुछ बेनिफिट है कि नहीं, देखो यहाँ पे। तो मैं एक रफली एक बार मैं बेसिक सा शेप यहाँ पे दे दूँगा ताकि यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखे कि हमने यहाँ पे कुछ काम किया। अभी देखो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मैंने कर दिया भाई, अभी देख लिया हम लोगों ने, अभी जो हमें काम करना है तो फटाफट से हम लोग ये चीज़ को मैनेज मेंटेन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मैं बोला था जो दिक्कत आती है। अभी देखो यहाँ पे नीचे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो आप साइज़ छोटा कर दोगे, साइज़ छोटा करके आप ब्रेक करो तो काम होगा, नहीं तो आपको मास्क करके करना पड़ेगा, जो हमें आगे नहीं मिला, प्रॉब्लम नहीं मिला ना आगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से ऐसे मैनेज मेंटेन करें, और ना तो मुझे अंदर से भी थोड़ा सा दिखेगा भाई, अंदर से भी कुछ काम है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे फटाफट से कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ। बस यहाँ पे कैसा है, वुड की स्कल्पटिंग के लिए आप ये पहला लेवल आप यहाँ पे आराम से क्रॉस कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसा है, जब आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो तो अगर यहाँ पे आराम से मैं स्कल्पटिंग करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे साइज़ बड़ा करते हैं आपको इम्पैक्ट ज़्यादा दिखे, लेकिन ध्यान देना कि कहीं साइज़ बड़ा करने के बाद वो चीज़ें दिखे ही ना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर इम्पैक्ट दिखे तो काम आपका ख़राब भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखना भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज मेंटेन करूँ। देखो यहाँ पे तो मैं फटाफट से यहाँ पे स्कल्पटिंग करके यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे। गॉट इट ना। देखो मैंने अभी ये नहीं फास्ट में नहीं चल रहा है, पता चले हम लोग का वीडियो का फास्ट में चल रहा हो तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने जस्ट यहाँ पे किया भाई, अगर मैं यहाँ पे मैनुअली काम करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को फटाफट से भी काम करके दे सकता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे हैं तो आई कैन मैनेज लाइक दिस। ठीक है, लाइक ठीक है, देख रहे हैं भाई। तो मैंने आगे थोड़ा सा मैंने आराम से तसल्ली से काम किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में काम कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे तो मैं बस अच्छा देखे। और देन यहाँ पे हम लोग किसी अंदर का कोई रेफरेंस भी नहीं है और हम थोड़ा
फ्रीडम मिल जाती है, तो हम लोग अपने एंड वही चीज़ों को मैनेज कर देंगे। तो जितना मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया वो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, गॉट इट ना। तो ये पार्ट मैंने आपको देखो आप यहाँ पे, तो फुल एंड फाइनल फर्स्ट लेवल क्रॉस हो गया मेरे पास। यहाँ पे फर्स्ट लेवल क्रॉस होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेकंड लेवल पे आना है। सेकंड लेवल मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइनें हैं। अभी लाइनों को तो और देखें स्टडी करें भाई। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें, मैंने कहा ना कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ये शेप दिख रहा है भाई, ये देखो, ये देखो एक पॉइंट आपके यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन ये दिख रहा है भाई, ये पार्ट आपका यहाँ से इतना सीधे होके यहाँ से ऐसे कर्व होके, ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ से देखो एक शेप में बस इधर से, तो ध्यान देखो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये। अब यहाँ पे शेप्स कैसे जा रहा है, या तो शेप्स को मैं बहुत ही आराम से बैठ के बनाऊँ, देख रहे हैं भाई, ये जस्ट काइंड ऑफ थोड़ा सा लेके मैनेज मेंटेन कर दो तो आपके पास यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैं दे सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसा है, तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। यहाँ पे जितनी आप छोटे से छोटे डिटेल को आप दे रहे हैं, आप यहाँ पे, यहाँ देखो आइडिया मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लाइनों को, है ना, थोड़ा सा क्विक में आपको मैं चीज़ों को बता रहा हूँ भाई। मेरे पास शेप्स ऐसे हैं, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे दिख रहा है, तो लाइक दिस, ठीक है। अभी देखो मैंने जो पहले चीज़ों को तोड़ दिया है वो मैं ऐसे ही मैं मैनेज मेंटेन करके दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है यहाँ पे, हल्का फुल्का यहाँ पे, यहाँ पे देखो लाइनें आप गिन सकते हो। मैंने कहा ना अगर आपको बहुत एग्जैक्ट करना है तो आप फोर्सम में जाकर छाप लो, ठीक है। मैंने उसका भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखा है आपको यहाँ पे, और तो ऐसे कुछ करना है ऐसे भी आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे दिख रहे हैं जो शेप्स कैसे हैं यहाँ पे बस, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने, ठीक है, ये ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे, मैं कुछ स्टेप से भी दे रहा हूँ। ये लाइनें मैं ऐसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ। तो लाइक यहाँ पे मैंने कुछ दिया कि भाई मेरे यहाँ पे शेप्स ऐसे कुछ नजर आए। फिर इसी में ऐसी भी कुछ चीज़ें ऐसे दिखा भाई, ये जस्ट ऐसे भी आप करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो। आप यहाँ पे शेप्स कैसे है ये देखो, आप शेप्स के साथ आपने यहाँ पे ये देखो, यहाँ से डबल स्ट्रोक है तो मैं डबल स्ट्रोक भी दे रहा हूँ, गॉट इट। ये पार्ट आपका यहाँ पे हैवी स्ट्रोक्स है, तो आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे हैवी है और देन यहाँ पे लाइट हो गया यहाँ पे, तो आप ऐसे मैनेज मेंटेन करोगे तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। एक रफली एक बेसिक का शेप मैं आपको देता हूँ। मुझे यहाँ पे जो शेप नज़र आ रहा है यहाँ पे, मैं जस्ट यहाँ से यहाँ तक मैं लाइट एंड डार्क, दिख रहा है भाई ये कितना है, यहाँ पे लाइट किया, यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे, तो हैवी एंड देन ये काइंड ऑफ ऐसा आप मैनेज मेंटेन करके दोगे तो आप यहाँ पे दे सकते हो जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे सकता हूँ भाई मेरे शेप्स कैसे देखो यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आप जस्ट इस पे तो ड्रॉ कर दोगे तो आपके यहाँ पे चाहिए तो बहुत बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कहीं पे इधर, ये यहाँ पे, एंड देन यहाँ देखना यहाँ पे एक दो बार आपको स्ट्रोक्स और भी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे चीज़ों को आप ऐसे कैसे मैनेज मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ शेप्स है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ बेसिक शेप्स आपको ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे भी कुछ करके मैनेज मेंटेन कर दोगे तो भी आपका आउटपुट और बेटर देखिएगा। ये ऐसे करके यहाँ पे तो उसमें शेप्स को यहाँ पे ये मैनेज मेंटेन कर, मेरे पास शेप्स देखो यहाँ पे कुछ ले रहा था, यहाँ पे ऐसे कुछ जा रहा है, यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स ऐसे जा रहा है, तो आप प्ले भी कर सकते हो, मज़े भी ले सकते हो, यहाँ पर आराम से काम करो तो मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पे लाइक जिस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ देखो मैंने बहुत सी चीज़ों को दिख रहा है। अब जैसे मैंने ये वाला पार्ट पे किया, अब यहाँ से मैं इसे अंडू कर देता हूँ, यहाँ से ये काइंड ऑफ ऐसे कर दिया, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे दिया और देन मैंने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे किया ना, 1 रिपीट करोगे तो एक बार रिपीट हो जाएगा, 1 मतलब फिर से रिपीट कमांड आपके यहाँ पे हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी मैनेज मेंटेन करके दे सकते हो। तो अभी अगर देखा है तो घूम फिर के हम लोगों ने एक बेसिक सा शेप हमने दिया, अब देखो फटाफट से दे दिया। अभी यहाँ से मैंने क्या करता है ना, यहाँ पे मैं हल्का हल्का में जो टचअप देना है फिर से, अब टचअप देना तो टचअप में यहाँ पे क्या, जैसे ऊपर देखें ना आप यहाँ कितना हैवी है, तो यहाँ पे अभी मुझे डबल स्ट्रोक देना है। डबल स्ट्रोक में क्या कर सकते हो, आप स्टैंडर्ड पे गए, देख रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे,
कहाँ हैवी है, जैसे देखो यहाँ पे ये समझना, फोकल पॉइंटेड करते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ से अगर देखो मुझे यहाँ पे ये हैवी है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को थिक कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ कहा भाई मेरे पास शेप्स दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हैवी कर दिया। कंट्रोल डी भी कर देना। मैं एक पॉलीमर 3D यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ चीज़ मेरे पास देखो मास्क है तो ये इसने बताया है कि मैं डिवीजन नहीं ले पाऊंगा, तो कंट्रोल एंड डी सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं मास्क क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज और कुछ अनवांटेड चीज़ नहीं दिखे मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखो मैंने कहा फर्स्ट लेवल दिया मैंने यहाँ पे मैं चीज़ों को दूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट में अगर मैंने 1 रिपीट कर दिया तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा लाइट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कट है तो कट में आप यहाँ पे दे सकते हो जस्ट काइंड ऑफ, ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लाइनों को दे रहा हूँ, मेरे पे देखो ये लाइनें दिख रही है मेरे पास, ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से ये इस पर मैंने दे दिया, ठीक है। स्ट्रोक्स को देखो हैवी कैसे करते हैं, ये दिख रहा है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे इधर दिख रहा है भाई, ये थोड़ा सा इधर की जगह आप और ज़्यादा कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे। लगे थोड़ा सा मैं लाइट को चेंज करना चाहूँ, मैं लाइट को चेंज कर दूंगा यहाँ पे, देखो आ रहा है डेप्थ नज़र आ रहा है आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे लगेंगे हम लोग यहाँ पे कई डेप्थ देखो यहाँ पे, तो ये एक सिंपल स्ट्रोक करके छोड़ दो फंस जाओगे। ये इधर इधर थोड़ा सा स्ट्रोक थोड़ा हैवी कर दो, इधर का स्ट्रोक थोड़ा हैवी कर दो, यहाँ देखो छोटी छोटी चीज़ को जितना आप मैनेज मेंटेन करो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो छोटी छोटी चीज़ को आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे देखो हमने कट कर ही रखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कर दिया, देन यहाँ से देखो आप कहाँ कहाँ हैवी स्ट्रोक्स आपके यहाँ पे दिखे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिया है, ठीक है, साइज़ को आप छोटा कर देखो, छोटा करो तो भी आपके पास मैनेज होगा आप। तो अगर मैं मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंट करना हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप्स को कहीं कहीं से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना हो तो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे ये कर दिया मैंने, यहाँ पे ये मैंने पार्ट यहाँ से कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टचअप दे देता हूँ। याद रखना एक ही बार में टचअप देने की नीड नहीं है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो अगर आप एक ही में कर रहे हो तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो। तो आप यहाँ से देख रहे हैं हल्का कहीं लगे ज़्यादा हो तो आप स्मूथ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने काम कर दिया तो आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। और देन अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए जैसे मेरे पास स्ट्रोक्स हैं यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा सीधा कर दिया। देखो यहाँ पे मैं डेप्थ थोड़ा सा और बढ़ा दिया यहाँ पे। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे याद देखना स्ट्रोक्स का इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए। बाई चांस ऐसा लगा कि भाई जैसे ये थोड़ा सा मोटा हो गया, मुझे थोड़ा सा मैनेज करना, तो मेरे पास एक और ब्रश भी होता है जिसे बोलते हैं पिंच। पिंच पिंच पिंच, ये पिंच पिंच को देखो यहाँ पे पिंच का काम क्या है, ये देखा ये साइड में गए हमने, यहाँ पे देखो ये हो रहा है पतला, पॉइंटेड करना मैं पॉइंटेड कर सकता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ पिंच आप ये भी काम कर सकते हो। मतलब अगर आप पिंच से काम कर रहे हो तो पिंच में आपको चीज़ें बहुत दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखा ये देखो आप यहाँ से गए हमने थोड़ा सा हैवी कर दिया यहाँ पे। ये जाना यहाँ पे, यहाँ से ये देखो यहाँ पे, ओके। ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ पे क्रॉस है। तो अगर मेरे पास ऊपर का बेसिक शेप नहीं बना होता तो मैं कहाँ देता हूँ, ध्यान देना लगे शेप दिखना पे, ये देखो यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसा ना एक एक करके नहीं छोड़ देना, मतलब जैसे आपने किया ना, आप देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग और कर दी तो थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे लगे कि डेप्थ बढ़ाना है तो आप डेप्थ बढ़ा दो यहाँ पे जहाँ यहाँ पे ऐसे। तो ये भी एक पार्ट है आपके यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे। तो टिप्स आपको पता रहना चाहिए। अभी जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये हमारे पास क्या प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट में आपको रील करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, ये देखो यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मैनेज मेंटेन कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, तो आप ऐसे करके मैनेज मेंटेन करोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा, अभी मेरे पास ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो आप यहाँ से गए, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मेरे पास शेप्स कैसे आ रहे हैं, देखो अब देखो यहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पतली सी लाइन यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे लाइन जो है ना पे, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा हैवी लाइन कर दिया यहाँ पे। हैवी लाइन करने के लिए यहाँ पे गॉट इट, ये ऐसा कुछ। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी है, मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे भी दिखेगा, प्रोमिनेंट भी दिखेगा यहाँ पे।
ओके, तो देन यहाँ से मैं अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे कैसा, अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे देखो ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब देखो अभी यहाँ पे मैं देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो लाइक ये जो पार्ट मैंने दिया यहाँ पे, ये देखो गॉट इट ना, यहाँ से मैं सेव देता हूँ, देन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये मैंने एक ऐसे मैनेज कर दिया, ये मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। ये थोड़ा सा पॉइंटेड होगा। फिर मैं आपको पिंच यूज़ करके दिखाता हूँ। फिर पी फॉर पिंच, पिंच से क्या होगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आ रहा है पतला, गॉट इट। तो ऐसे भी आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, लगे तो बहुत मैनेज मेंटेन करना, आप क्ले बिल्डअप ले लो, ठीक है। देखिए भाई आप 100% कम करना है, थोड़ा सा कम कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चीज़ों का मैनेज मेंटेन करोगे तो ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भाई व्हाट आई वांट, यहाँ पे मुझे डैम स्टैंडर्ड करना, डैम स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्ड करना स्टैंडर्ड से कर लो। देखो यहाँ पे देखा स्ट्रोक्स को हैवी कर दिया, ये देखो देख रहे, ये मैंने हैवी कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे, फिर कहीं कहीं ऐसा लगे तो आप यहाँ से ये देखो मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप्स में कहीं कहीं पे आपका कहीं पतला है कहीं मोटा है, जहाँ पे लगे मोटा पे डबल स्ट्रोक में डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है। कहीं लगे पतला है तो पतला कर सकते हो आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। इसलिए तो बहुत चीज़ों को मैंने दिखा यहाँ पे, देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ से शेप्स में बस यहाँ पे है, तो लाइक देखो यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ ये यहाँ से शेप्स को थोड़ा सा कर्व देने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया तो मेरे पास ये शेप्स यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से देखो हैवी सी लाइन यहाँ पे देखिए, ये काइंड ऑफ, और देन यहाँ से, गॉट इट। तो यहाँ से मैं काम कर दूँ, मेरे पास यहाँ शेप्स दिखेगा, मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, तो मैं हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ दैन ब्लेंड एंड फॉर फोकस, तो आप ऐसे भी करके दे सकते हो। तो आपका से एक चीज़ यहाँ पे भी कवर अप हो जाएगा। आफ्टर देन अभी ये मेरे पास काम हो गया, अभी यहाँ से ध्यान से शिफ्ट एंड क्लिक आ रहा है, डेप्थ ऊपर नीचे देखो, अब डेप्थ तो दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे ना, डेप्थ दिखने में तो मुझे यहाँ पे क्या करना, हल्का फुल्का टचअप दे देना है। अगर आप हल्का फुल्का टचअप देना चाहो तो जितना आप मेहनत करने वाले हो सैलरी वैसे ही मिलने वाली है। किसको 100 रुपये चाहिए, किसको 1000 चाहिए, किसको 500 चाहिए, किसको लाख चाहिए, जितना आप डिटेलिंग दोगे। देखो अब यहाँ पे चीज़ें हैं, तो अगर मैं यहाँ पे मैं जस्ट रिलेट करता हूँ सैलरी इसलिए ताकि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक शेप दे सकूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने टिप्स से दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे काम किया, हल्का सा बिग ब्रैकेट या ड्रॉ साइज यहाँ पे मैनेज करो, यहाँ पे देखो हल्का आपने स्कल्प कर दिया, यहाँ पे आ रहा है ऊपर, साइज़ छोटा है हल्का आपने स्कल्प कर दिया, यहाँ पे साइज़ बड़ा है हल्का आपने स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेफ्ट एंड स्मूथ ये कर दिया, सेफ्ट एंड स्मूथ ये देखो बैलेंस कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर दिया, जस्ट मुझे कॉर्नर कॉर्नर पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज मेंटेन कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ हो बात बैठे, देखिएगा यहाँ पे, गॉट इट। बस आपको ध्यान देना है कि मैं स्कल्पटिंग जो कर रहा हूँ, स्कल्पटिंग करते वक्त मुझे ये हल्का सा टचअप दे देना देखो, और देख रहे हैं ये अप हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। ये कर सकते हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तो बहुत आप टचअप दे दिया आपने यहाँ पे, ये आप थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहो कनेक्ट कर दो, जस्ट ये इतना स्टेप मैंने आपको बता दिया, इतने स्टेप में अगर आपने काम कर लिया तो भी आपका यहाँ पे चीज़ें बहुत निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे साइज़ छोटा हो साइज़ छोटा करना, ठीक है भाई। ये जो यहाँ पे बड़ा हो बड़ा कर लो बिग ब्रैकेट से, देन ये आपने पार्ट ऐड ऑन कर दिया, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। दिस इज लाइक ओके इट्स गुड, ठीक है। अभी आपका सब चीज़ देखेंगे यहाँ पे, गॉट इट। ये आपने कर दिया, आप देखो थोड़ा शेप्स को आप निकाल दो तो आपको सब चीज़ दिखेंगे, स्ट्रोक्स फिनिशिंग दे देना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, ठीक है। अभी ये काइंड ऑफ मैंने बेसिक शेप यहाँ से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा अप कर दिया यहाँ पे, तो ये ऑप्शनल है, ध्यान रखना ऑप्शनल में आप चीज़ों को देख रहे हो तो आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, देखो ठीक है। अब ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जितनी बारीकी से आप काम करते हो आप यहाँ पे बहुत लाइट हैंड से आप यहाँ पे स्ट्रोक देना, देन सेफ्ट एंड स्मूथ, देख रहे हैं यहाँ पे फोकस, देखो यहाँ पे तो कुछ कुछ आपके यहाँ पे इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। भाई मैंने यहाँ पे स्कल्पटिंग किया है तो बस यहाँ पे
कुछ कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा ब्लेंड करके थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर देना आप यहाँ पे स्ट्रोक्स का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, देखिए ना भाई, ये देखो गॉट इट ना। ये देखो ऐसे करके मैं थोड़ा सा टचअप दे दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन करना है कि जस्ट स्ट्रोक्स के हाथ मैंने यहाँ पे काम कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा दिखे और देन मैं थोड़ा सा ब्लेंड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके ठीक है भाई। ये तो और बात आप शेप्स को आप यहाँ पे दे दो। मैं तो इसमें भी तो एक नई टिप्स ऐड ऑन किया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई, ये जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को ऐसे ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर देता है, तो ये थोड़ा सा अप हो जाएगा यहाँ पे बेसिक शेप के साथ। ये देखो आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दे सकते हो। यहाँ पे जो भी इम्पैक्ट है साइज छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ना ये जस्ट काइंड ऑफ बीच में तो अडेप्ट आप बीच में ऐसे भी स्कल्प कर सकते हो। मैं बीच में बहुत ज़्यादा मैंने स्कल्प नहीं किया। मैंने कहा कि एक दो टिप्स आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ जहाँ पे मुझे लगे कि भाई आप ऐसा भी कुछ काम कर रहे हो तो बात आप चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ओके तो ऐसा मैंने ऐड ऑन कर दिया। मैंने यहाँ पे दिखाया, चलिए बस पार्ट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। गार्डन यहाँ पे देखो। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे चाहिए और थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइक हल्का फुल्का मैं इम्पैक्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं जो चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैं स्कल्प करके मैनेज मेंटेन कर दूँगा। मेरे से थोड़ा सा और बेटर देखिएगा यहाँ पे। मेक श्योर जो स्ट्रोक्स होगा बहुत लाइट आप यहाँ पे स्कल्प करना ताकि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। तो सेफ्ट एंड स्मूथ ये मैं थोड़ा सा मैं धीमे धीमे यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर दूँगा। तो ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पैक्ट दूर से भी बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर वो हाईलाइटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे भी मैंने थोड़ा सा दिया है। अब देखो यहाँ पे यहाँ देखो, तो चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दो, फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत चीज़ों को हमने ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है।